शहर है। यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी इंडिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अलावा यहाँ इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल सेटअप की भी जबरदस्त संभावनाएं हैं। यहाँ कई छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, कॉलेज, स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। रियल्टी मार्केट का हाल, बढ़ती डिमांड और सस्ती जमीन के चलते मेरठ का रियल्टी मार्केट तेजी से उभर रहा है। कई प्रोजेक्ट्स तेजी से उभरकर बायर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के सपने को सच कर रहे हैं। क्योंकि बात चाहे कनेक्टिविटी की हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की, नए प्रोजेक्ट्स बायर्स की हर सुविधा का पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो फिर देर किस बात की? अगर आप अपने सपनों के आशियाने की खोज में सिर्फ एनसीआर की खाक छान रहे हैं, लेकिन बजट की लिमिटेशंस आपको घर खरीदने से रोक रही हैं, तो एक बार जाकर मेरठ में मार्केट जरूर स्टडी करें। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। तो चलिए, मेरठ जो एक नया जोन निकलकर सामने आ रहा है, बायर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन निकलकर सामने आ रहा है, इसकी क्या क्या वजह है और भी ज्यादा जानने के लिए वो फिर से करेंगे हमारे मेहमान शरद बंसल जी का। शरद जी, गाजियाबाद से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मेरठ शहर आता है और मेरठ शहर रियल्टी के क्षेत्र में आजकल बड़ा हलचल मचा रखा है। आपकी टिप्पणी। देखिए, जब दिल्ली में एक सैचुरेशन आ गई है, इस दिल्ली में पूरा डेवलप होता जा रहा है, उसके कंटिन्यूटी में गाजियाबाद, नोएडा, इंद्रपुरम बना, इसमें भी इतने ज्यादा विकल्प आ गए हैं और एक अफोर्डेबल रेंज से हटते जा रहे हैं। इसके बाद मोदी नगर और मेरठ ही विकल्प बचा है। मेरठ में इंस्टीट्यूशनल एरिया इतना ज्यादा है, रेजिडेंशियल इतना है, एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे एक अफोर्डेबल हाउसेज की बहुत भरमार आ रही है, डिमांड आ रही है। और एक उसमें जो नए टेक्नोलॉजी, नए डिजाइन, मल्टी स्टोरीड और सबों के लिए विकल्प है। इसमें अभी इतना ज्यादा उछाल नहीं आया है, एनसीआर का अट्रैक्शन अभी यहाँ नहीं है जी। कुछ जो इन्वेस्टर हैं जो वेट कर सकते हैं, जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है जी, उसके लिए इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। गाजियाबाद के तुरंत बाद मोदी नगर, मेरठ में जितना ज्यादा स्टॉक है और जो बन रहा है, इसमें आपको 30 लाख से और 45 लाख के बीच में अच्छे से अच्छे 4 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएंगे। और शरद जी, इसको हम दूसरे तरह से समझ सकते हैं। मेरी जेब 50 लाख रुपए है, अब मुझे ये 4 बेडरूम सेट, अब 4 बेडरूम सेट के लिए मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर में कोई भी जगह घूम लूं, 50 लाख में मिल जाएगा? नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जी, वो डेफिनेटली मिल जाएंगे, जिन्हें बुक करा रखा है। रीसेल में उस रेट में अभी प्रेजेंट वैल्यू बात कर रहा हूं, बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन की। शरद जी, शरद जी, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो 50 लाख में 4 बेडरूम का सेट मिलना अपने आप में बड़ी असंभव सी बात लगती है। रिहायशी इलाकों में जाते हैं, लेकिन मेरठ में ये पॉसिबिलिटी 100% नजर आती है। मेरठ में तो अभी रेट ने उसमें बूस्टिंग नहीं आई है। वहां पर आपको 35, 40, 45 लाख में 4 बेडरूम भी आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी रेडी टू डिलीवर वहां पे नहीं है। जो बन रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, बुक कर रखा है, रीसेल में भी आपको 45 लाख में एक अच्छा 4 बेडरूम जिसका 1600-1800 स्क्वायर फीट एरिया है, वो इजीली मिल जाएगा। शरद जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिहाज से मेरठ के फ्यूचर को आप किस तरह से आंकते हैं और देखते हैं? तो मेरठ में जो कनेक्टिविटी है हर तरीके से इम्प्रूव हो रही है। रोड की जो, और सबसे मेन चीज आती है जो सिटी की लाइफ लाइन होती है, या तो नेशनल हाईवे, बड़े रोड हैं जो बहुत अच्छे बनाए गए हैं, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, बुलेट रेल ट्रेन चल रही है जो आपको 55 से 65 मिनट में मेरठ दिल्ली का अप एंड डाउन कर देगी। इससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और कनेक्टिविटी बनेगी जो एनसीआर के साथ। यहाँ जो फ्यूचरिस्टिक विजन रख के जो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसे कम पैसे में अच्छी अकोमोडेशन मिलेगी। और यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं, रोड, पार्क, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, हर चीज का बड़ा अच्छा। बिल्कुल शरद जी, मेरठ बाईपास रोड पर तो काफी अच्छे ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं। जाने माने डेवलपर्स हो या लोकल डेवलपर्स हो, वो बायर्स को कई तरह के ऑप्शंस भी दे रहे हैं, और वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। देखिए, जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होंगे, अभी वहां पे मेरठ में कोई पूरे तरीके से अच्छे बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करा है। जो पुरानी ग्रुप हाउसिंग्स हैं वो एक अलग चीज है, बिल्डर के बने हुए प्रोजेक्ट हैं। जब तक रेडी टू डिलीवर मार्केट में उसकी तो गुडविल नहीं आएगी, जब तक लोगों का अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है शरद जी, आप बायर्स को क्या सुझाव देंगे, क्या राय देंगे कि अगर एनसीआर में वो घर खोजते खोजते बजट और स्पेस दोनों चाहिए, उसको देखते हुए समझते हुए उन्हें घर नहीं मिल रहा है, तो मेरठ की ओर रुख करना उनके लिए कितना फायदे का सौदा साबित हो सकता है? देखिए, मैं
जितने बाहर इन्वेस्टर को सुझाव दूंगा जी। यहाँ एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा, इसमें अगर ज्यादा पैसा लगाना की हिम्मत नहीं है तो डेफिनेटली मेरठ एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है जो कनेक्टिविटी में, चाहे आप रोहिणी से टाइम लगा लें दिल्ली आने का, चाहे मेरठ से लगा लें, दोनों का बराबर लगेगा। और इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप मेरठ में पैसा लगाना खूब सुरक्षित है। यहाँ पे मकानों का डिजाइन, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, मेट्रो रेल के साथ, बुलेट रेल के साथ, और जो हाईवे है ये भी 4+4 लेन हो जाएगा, जिसमें सिग्नल फ्री मूवमेंट हो जाएगा मेरठ से दिल्ली तक, आईएसबीटी तक। कोई सिग्नल, कोई रेड लाइट नहीं होगी, जिससे कोई टाइम ट्रैफिक सर्कुलेशन में वेस्ट नहीं होगा। इसलिए जो एक आप कहीं फ्लैट लेते हैं, दो चीजें देखते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट, एक एजुकेशनल या इंस्टीट्यूट की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। इसलिए जो आज इन्वेस्टर को मकान लेते हुए ये देखना पड़ता है, वहां पे उससे इंस्टीट्यूशनल, हॉस्पिटल, कमर्शियल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होंगी तो वहीं बसेगा, जरूर थोड़ी दिल्ली से ट्रेवल करेगा जी। जो इस बजट के लोग हैं 40 से 50 लाख के, वो आंख बंद करके हमारी एडवाइस से चलें, उनको बहुत मुनाफा होगा और 2 साल में वो एनसीआर के मुकाबले के रेट। और बिल्कुल शरद जी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि सपनों के नए आशियाने के नए डेस्टिनेशन के तौर पर मेरठ काफी उभर कर सामने आ रहा है, बायर्स को खासा आकर्षित कर रहा है। इसलिए हम भी बायर्स को यही बात कहेंगे कि आप मार्केट को स्टडी करें। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की आपको ये सलाह है कि मार्केट की रेकी करना बहुत जरूरी होता है, उसे बारीकी समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप अपने सपनों के आशियाने की चाहत को जल्द से जल्द पूरी कर सकें अपने बजट और स्पेस की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। शरद जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बायर्स को और तमाम दर्शकों को अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। देखिए अघोर तंत्र आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलते है दुनिया, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाज़ोर दिल पे चले, हारे 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 हम तो दिल से हारे। देखिए अधूरी दास्तान सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अगर दमदार हो मुद्दा तो चर्चा को चाहिए मीडिया का सबसे बड़ा योद्धा। अगर बड़ा हो मसला तो बहस मांगती है बेबाकी का बारूद और तर्कों का असलहा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
महात्मा गांधी मजबूरी का सिर्फ एक नाम है, दूसरा बुढ़ापा है और तीसरे आप हैं जो कुछ नहीं करते। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मेरठ के खेड़ा में चल रही महापंचायत में पुलिस ने किया हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज। एक की मरने की खबर। संगीत सोम की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही है महापंचायत। मेरठ महापंचायत के दौरान हुई हिंसा पर एडीजी मुकुल गोयल का बयान। कहा, नहीं हुई किसी की मौत। बड़ा सवाल, धारा 144 के उल्लंघन पर एडीजी का मुंह क्यों बंद। राजस्थान की रेप पीड़िता को मिला उत्तर प्रदेश से भरोसा। समाचार प्लस पर नरेश अग्रवाल ने किया पूरी सुरक्षा का वादा। मंत्री बाबूलाल नागर, रेप पीड़िता मामले को मिल रही जान से मारने की धमकी। सामने आई हजारों की जान से खिलवाड़ की लापरवाही। जीएमआरसी की उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के निर्माण में की गई मानकों की अनदेखी। दिमागी बुखार से दहशत में गोरखपुर के लोग, 9 मासूमों की गई जान तो 7 मरीजों में डेंगू की पुष्टि होने से मचा हड़कंप। कानपुर में पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरा ट्रक। हादसे के वक्त ड्राइवर और क्लीनर था सवार। स्टीयरिंग फेल होने के चलते हुआ हादसा। लखनऊ में मकान मालिक के बेटे ने किराएदार की मासूम बेटी से किया दुष्कर्म। लोगों ने आरोपी की पिटाई करने के बाद किया पुलिस के हवाले। एक बार फिर सामने आई पैसिफिक मॉल की मनमानी। बिना अनुमति कराया म्यूजिकल शो। लोगों को उठानी पड़ रही भारी परेशानी। मॉल प्रबंधन के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। शीला के गढ़ दिल्ली में दहाड़े नरेंद्र मोदी। कहा, पीएम सरदार हैं लेकिन असरदार नहीं। सोनिया और राहुल पर भी साधा निशाना। बताया, देश में मां बेटी की सरकार। श्रीनिवासन फिर चुने गए बीसीसीआई के अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के दखल के चलते अध्यक्ष पद के अधिकार और काम से वंचित रहेंगे बीसीसीआई के नए बॉस। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की। मेरठ के सरदना में हो रही महापंचायत के दौरान जुटी उत्तेजित भीड़ ने कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसएसपी को घेर लिया है। देर रात फायरिंग होने और उसमें 3 लोगों की घायल होने की भी खबर है, जबकि एक शख्स के मरने की भी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दंगों के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी विधायकों के समर्थन में मेरठ के सरदना में एक महापंचायत की जा रही है। प्रशासन ने महापंचायत पर रोक लगा रखी है, लेकिन प्रशासन की सख्ती का लोगों पर बहुत असर नहीं है। महापंचायत में शामिल हजारों लोग सरदना में उत्तेजित हो गए हैं। पूरे सरदना को मेरठ पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है। अर्धसैनिक बलों की 32 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और प्रशासन ने धारा 144 भी लगा दी है। गौरतलब है कि दंगों के दौरान भड़काऊ वीडियो फैलाने के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम सरदना के ही विधायक हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में महिलाओं ने पंचायत कर ऐलान किया है कि अब दंगों के नाम पर कोई गिरफ्तारी हुई तो वो पुलिस से टकराने को तैयार है। समाचार प्लस सवाल कर रहा है कि अखिलेश की सरकार में ये क्या हो रहा है, क्यों रोज कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं लोग। प्रस्तावित थी महापंचायत तो सोते क्यों रहे आलाधिकारी, क्या कर रहे थे डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव, रोक के बावजूद इतने लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया गया, क्या कर रहे थे नवनियुक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल, क्या कर रही थी प्रदेश की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट।
मुजफ्फरनगर शामली के दंगों से प्रशासन ने क्यों नहीं सीख ली? क्या पुलिस प्रशासन के बीच आपसी सामंजस्य नहीं रहा है?